नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और शिलोंग की एक बहुत खूबसूरत सी सुबह है और अब हम लोग तैयार होके जा रहे हैं शिलोंग से चेरापूंजी। चेरापूंजी की हरी भरी पहाड़ियों में बसा गार्डन ऑफ केव्स, जिसे सोहरा के नाम से भी जाना जाता है, एक छिपा हुआ रत्न है जो यहाँ आने वाले सभी लोगों के दिलों को मोह लेता है। अब हम चेरापूंजी पहुंच गए हैं और आपको ले चल रहे हैं गार्डन ऑफ केव दिखलाने के लिए। तो चलिए, इसमें बहुत सारे केव्स हैं, करीब 10 या 11 केव्स हैं। तो देखते हैं हम कितनी दूर तक जा पाते हैं। तो चलिए, पहले जो केव है उस तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि मेघालय की खासी जनजातियाँ अंग्रेजों से अपने आप को छिपाने के लिए इस तरह की गुफाओं का प्रयोग करती थीं। केव नंबर 1 का एंट्री पॉइंट है। ये देखिए, रॉक्स ये दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर केव को दिखलाने के लिए जगह जगह पे गाइड भी हैं। तो क्या है इसका? In Kasi we call Palong's Inn, mean king's bed. This is the bed where the king used to sleep once upon a time. ओके This is the bed and this is the pillow. ओके। ये जो पूरा पत्थर है ये किंग्स बेड है और ये उनका बेड है, और ये जो पत्थर है ये उनका जो है पिलो होता है और ये उनकी छत होती थी। ऐसी यहाँ पर कुछ स्टोरी है। तो चलिए और आगे चलते हैं। किसी जनजाति का मुखिया यहाँ रहा करता था और यहाँ पर बहुत संभल संभल के चलना है। नीचे पानी है इस केव के, और ऊपर देखिए केव से भी पानी टपक रहा है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे आप चलिए। जगह जगह पे पत्थर भी रखे हुए हैं, आप उन पर भी पैर रख के आराम से चल सकते हैं। बिल्कुल डार्क अंधेरा है। इस गुफा में आश्चर्यजनक सैटेलाइटाइल्स और सैटेलाग्माइट्स है, जो चूना पत्थर की चट्टान के प्राकृतिक क्षरण से हजारों वर्षों में बने हैं। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डार्कनेस भी बढ़ती जाएगी, और पत्थरों का जो वो है ऐसा है कि मतलब बहुत मुश्किल है बहुत। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी हैं और बहुत पतली पतली और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, ध्यान से इस पर चढ़ना है। सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही हम इस गुफा से बाहर आते हैं, एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। सामने कई झरने हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आदिवासी कबीले का सरदार या राजा होता था, वो यहाँ पर स्नान किया करता था, तो ये उसका स्नान गृह है। गार्डन ऑफ केव्स एक अद्वितीय पारिस्थितिक वंडरलैंड है। इसमें शानदार गुफाओं, झरनों और हरे भरी परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इस सुंदर स्थान का रख रखाव स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। अब यहाँ एरो बना हुआ है, ये एरो बना है दूसरे स्टॉप के लिए। जाके ना राउंड राउंड घुमा के अपने आप उधर में आ जाएगी। अच्छा, कितना दूर तक चलना पड़ेगा? 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट। मुख्य रूप से आदिवासी लोगों के निवास वाले इस क्षेत्र में प्रकृति के कई रहस्य छुपे हुए हैं। चूंकि यह पूरा इलाका कुंवारी जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए उनके लिए जंगलों और लताओं के बीच छुपना आसान रहा होगा। भले ही नाम से अक्सर ऐसा लगता है कि यह जगह गुफाओं से भरी हुई है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा बगीचा है जो गुफाओं के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और अनगिनत पानी के स्रोतों से भरा हुआ है। दिस वे क्या है यहाँ पर? ये पॉइंट नंबर 3 स्टेट माओ means shield shaped stone this rock हाँ हाँ, and number 4 राइट साइड केव है अंदर से रास्ता है। ये थर्ड पॉइंट है और इसका एक ये झरना है। और अब इसका जो मेन रास्ता है वो इधर से जाना है। चलिए इधर से चलते। बहुत बहुत ही कम ये है, हाथ भी नहीं फैला सकते, पूरा हाथ भी नहीं फैला सकते, इतना कम है स्टीव माओ जगह। यानी योद्धा चट्टान युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली लड़ाकू ढलानों की याद दिलाती है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर वॉलेंटियर्स लगे हुए अब हैं। एक ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या बता रहे हो? यहाँ क्या है? ये क्या है? क्या क्या लिखा हुआ? का क्रेमबा डोंग थमाई। हम्म, इस 78 मीटर लंबी प्राकृतिक रूप से बनी गुफा की खोज पहली बार पार्क समिति के सदस्यों ने 2019 में की थी, जब इस क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही थी। मौसमाई गुफा, ये जो गुफा है ये अंदर के
संकरे रास्तों से होकर गुजरती है। पर्यटक इसके अंदर केवल 150 मीटर तक ही जा सकते हैं। ना तो फर्श और ना ही छत यहाँ की बराबर है। इसमें शंकु भी है और बहुत से लोग इस गुफा की अध्ययन के लिए भी यहाँ आते हैं। अच्छा बिल्कुल एकदम देखिए कहाँ तक जा रहे हैं, ऐसे ही ऐसे अंदर से। काफी सुंदर ये स्थान है और इस स्थान पर 11 केव हैं और कुछ में तो आप आराम से चले जाएंगे और कुछ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा अंधेरा भी रहता है, बट कुल मिलाकर ये एक वर्थ प्लेस है देखने के लिए चेरापूंजी में। ये पत्थर इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का प्रमाण है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं और सब जा भी रहे हैं अंदर तक। वो जो 11 है वो हाथ से वाला है और यू मावडोनट ये तिल के आकार का पत्थर है। 9 नंबर में ब्रिज है और 10 नंबर में मेडिसिन पानी, खाली 3 पॉइंट है उधर में। यहाँ से वहाँ जा सकते। अब इस पाथ पे 9, 10 एंड 11 पॉइंट्स हैं, तो हम इस पाथ पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ नेचुरल मिनरल वाटर्स, नेचुरल प्लांट्स है, उसके बीच से मिनरल वाटर्स आ रहे हैं जो बहुत ही प्योर है। तो कोशिश करते हैं वो अगर हमें दिख जाता है तो वो हम आपको दिखाते हैं। केव में खाली केव ही नहीं है, आसपास की नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एकदम शांति से सुनिए ना तो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी मिली जुली आवाज़ आती है, जिसे हम कहते हैं कि झिंगुर की आवाज़। कुछ टी कॉफ़ी भी आप थोड़ा सा रेस्ट लेके पी सकते हैं। ये इनके क्वीन और किंग की एक मूर्ति सी बनाई हुई है बॉक्स में, जो इनकी डायनेस्टी थी। जो ये पूरा केव है और ये यहाँ पर केव के बारे में कुछ सब लिखा हुआ है। और चलिए आगे हम चलते हैं। और ये देखिए अब यहाँ से चलते हैं हम 9 एंड 10 पे, आइए उधर चलते हैं। गार्डन ऑफ केव घूमने के लिए वर्ष में सितंबर से लेकर फरवरी तक का सबसे अच्छा समय होता है। हालांकि इस समय झरनों में पानी जरूर कम हो जाता है। बैम्बू का ब्रिज है। यानी जिंग की एंग सीज उम दवाई तक पहुंचने के लिए गार्डन ऑफ केव्स पार्क में आने वाले टूरिस्ट को इस बैम्बू के ब्रिज से होकर गुजरना होता है। यह बांस का पुल हरे भरे जंगल के बीच में ही बना हुआ है, जिसके नीचे एक नदी बह रही है। एक बार जब आप पुल के मध्य में पहुंच जाते हैं तो आप अपने आप को चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ एक खूबसूरत दृश्यों के बीच में पाते हैं। साथ ही नदी की आवाज़ एक सुखद पृष्ठभूमि संगीत प्रदान करती है। ये यहाँ पर पेड़ों के बीच में कहीं कहीं पे पर्पल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे नील कुरंजी है जो तमिलनाडु और केरला में 12 साल बाद उगता है, वही। जैसे ही आप उम दवाई के पास पहुंचेंगे, चट्टान से टपकते पानी की शांत ध्वनि आपका स्वागत करेगी और आप खुद के लिए मीठे और ताज़ा पानी की स्वाद के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये बैम्बू का एक छोटा सा पाइप सा बना दिया हुआ है और ये नेचुरल वाटर है और बहुत पी लीजिए, आप पानी पीना, पीजिए पीजिए पीजिए। हाँ, ये नेचुरल वाटर है, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है और ये झरने का जो पानी है पूरा फिल्टर होके आ रहा है, पूरा मेडिसिनल वैल्यू है। थोड़ा पी के देखती, बहुत अच्छा है, क्लीन है एकदम। तो अब केव देख के वापस आ गए हैं और थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। क्या है, बॉटल बना रहे हैं? बैम्बू बॉटल है। अच्छा, ढक्कन कैसे लगाओगे? लगा के बताओ।
ओके ओके। पानी इसमें सड़ नहीं जाएगा? पानी रोटन नहीं हो जाएगा? खराब नहीं होगा? ओके। पान भी खाते हो तुम लोग? हैं? पान भी खा रहा है ये था गार्डन ऑफ केव का हमारा सफर। और अब हम चलते हैं चेरापूंजी के दूसरे डेस्टिनेशन पर। तो आइए चलते हैं।